नवाज शरीफ की किस ओहदे पर फायज होंगे मुमकिन तौर पर? मैं समझता हूँ कि ये फिलर छोड़ा गया है। मरवा साहब कह रहे हैं मैंने आपके बारे में जी जी, आपके दोनों के पास अंदर की खबरें इसी तरह जो है ना डी ट्रैक करते हैं हमेशा। पाकिस्तान की जरूरत है नवाज शरीफ। साइफर आया था और साइफर एक हकीकत है, अभी साइफर पे मेरे ट्रायल हो रहे हैं जी, और साइफर ये तस्लीम किया जा चुका है, ये रियासत या ये स्टेट या इस्तिगासे का बयानिया है। तो रियासत का साइफर का इस्तेमाल गलत किया था ना आपने, उसको नहीं लहराना था जलसे के अंदर। किस तारीख को जलसा हुआ था? अभी आपके अगर इसका जवाब आपने दे दिया जी, किस तारीख को जलसा हुआ था? मार्च के तीसरे हफ्ते में 28 तारीख को हुआ था जी, ठीक, 27 तारीख को हुआ था और साइफर 29 तारीख को प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियली आजम खान का बयान है। तो साइफर तो अभी आया ही नहीं था जो आप कह रहे हैं कि लहराया गया। मुझे तो याद है अभी तक मेरे चैनल ने दिखाया था, वो ऐसे लहरा रहे थे जेब से निकाल। नहीं, अगर वो साइफर था तो साइफर तो आजम फिर खान तो अदालत से फिर तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अच्छी बात है अगर कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं लहराई, और साइफर दिखा भी नहीं सकते थे, कहा उन्होंने उनके खत आया। ये आप किस इख्तियार में ये बात कर रहे हैं कि नहीं दिखा सकते थे? वो साइफर को डी नोटिफाई किया कैबिनेट ने, नंबर 1। जी जी। नंबर 2, वो चीफ एग्जीक्यूटिव था, पाकिस्तान का वजीर आजम था, और पाकिस्तान में आर्टिकल 248 जिसके तहत ये वोट उठाता है। कोई चीज क्लासिफाइड तब होती है जब वजीर आजम पाकिस्तान कह दे कि ये चीज क्लासिफाइड है। तो ये जब पहुंचा नहीं था तो दिखाया क्यों? ये इख्तियार न आर्मी चीफ के पास है, न सदर पाकिस्तान के पास है, न सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये इख्तियार कानून ने सदर पाकिस्तान को दिया हुआ है, सॉरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फिर भी ये मसला कैबिनेट के सामने रखा। पाकिस्तान की कैबिनेट ने फैसला किया कि हम इसको डिक्लासिफाई करते हैं। अब आप कहते हैं कि जी कैबिनेट भी मजाज नहीं थी। चलिए जी, चलिए मामला कोर्ट पे छोड़ देते, मलिक साहब से मैं सवाल कर लूँ, कोई वक्त भी कम है। मलिक साहब आपके कायद मौजूद हैं बड़े प्रोटोकॉल के साथ, लगता है कि अभी से उन्होंने बता दी कि मैं आइंदा के वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन कुछ इतलात ये आ रही हैं कि आइंदा का वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा ये जनूबी पंजाब से लाने पर गौर हो रहा है। क्या इम्कानात हैं? अगर ऐसा हुआ तो फिर नवाज शरीफ की किस ओहदे पर फायज होंगे मुमकिन तौर पर? मैं समझता हूँ कि ये फिलर छोड़ा गया है। मरवा साहब कह रहे हैं मैंने आपके बारे में जी जी, आपके दोनों के पास अंदर की खबरें इसी तरह जो है ना डी ट्रैक करते हैं हमेशा। तो मैं पहले एक दफा डी ट्रैक हो गया हूँ, फिर नहीं होऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए जी नवाज शरीफ के अलावा और कोई हल है ही नहीं। जिस तरह उन्होंने 2017 में लोड शेडिंग खत्म की, जिस तरह उन्होंने फाइनेंस को कंट्रोल किया, बाहर से अमेरिकन आके उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सी पैक बनाया गया। पाकिस्तान की जरूरत है नवाज शरीफ, और उसके बगैर ये कंट्रोल हो ही नहीं सकता। लिहाजा जिसने ये फिलर छोड़ा है, मैं कहूंगा कि उन्होंने सिर्फ ये फिलर छोड़ा है, कोई उनका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो नवाज शरीफ वजीर आजम। बिल्कुल ठीक। साहब आपसे आखिरी कमेंट में ऐड करना चाहता हूं। मलिक साहब ने एक बात की कि तेल कौन लाया, जी आपके सामने बात की। सिर्फ इतना जवाब दूंगा कि तेल लाया नहीं गया है, निकाला गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहबा क्या नवाज शरीफ साहब भी इस मुल्क को मसाइल से निकालने का आखिरी ऑप्शन है? आपकी निगाह में कोई और ऑप्शन नहीं है? मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। पहली बात तो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ कि आप ये कहें या कोई ये कहे कि ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ से वज़ीर आज़म फलानी जगह से सदर लाने की कोशिश हो रही, ये किसी का राइट नहीं है। कि आवाम फैसला करेंगे कि कहाँ से वज़ीर आज़म। और देखिए मलिक साहब भी अपनी पार्टी के वर्कर हैं, लॉयल, मैं भी। तो हम ये समझते हैं जो अपनी अपनी पार्टी में हैं कि हर पार्टी का ये दावा है कि उसके पास है नुस्खा के पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक मुश्किलात से निकाला जाए। तो वो अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है। शहला साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेर अब्दुल मरवा साहब आपका भी, मोहम्मद अहमद संडेर साहब आपने भी ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।